दत्तपुर नाम के गांव में देवराज नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहता था। उसके घर में अक्सर खाने की कमी होती थी, जिस कारण उसे गांव के ही धनवान सेठ से उधार लेना पड़ता था। 2 दिन हो गए जी, पेट भर भोजन खाए, केवल पानी पीकर कब तक गुजारा होगा। भूख के मारे पेट दर्द होने लगा है, कुछ तो व्यवस्था करो। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। अब तो सेठ का कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। पूरे गांव में कोई उधार देने को तैयार नहीं है। कहां से करूं भोजन की व्यवस्था, कुछ समझ में नहीं आता। सेठ धनीचंद के पास जाकर देखो, शायद उन्हें कुछ दया आ जाए। कम से कम आज तो कुछ खाने को मिल जाएगा। ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो मैं फिर से धनीचंद के घर जाता हूँ। पता नहीं वो कुछ देगा भी या बदले में बेइज्जती करके भगा देगा। देवराज और लक्ष्मी अभी इस विषय पर बात कर रहे होते हैं, तभी उनके दरवाजे पर आवाज होती है। कुछ खाने को दे दो बच्चा, ईश्वर तुम्हारा भला करेंगे। कुछ गरीब को कुछ खाने को दे दो। अरे तंग हाली में मांगने वालों की भी कमी नहीं है, कैसे बताएं? हम खुद भूखे बैठे हैं, इन्हें कहां से खाना खिलाएं? अरे जाकर देखो दरवाजे पर कौन आया है। कोई दरवाजे पे आए तो उसे निराश करके नहीं भेजना चाहिए। लक्ष्मी बाहर जाकर देखती है तो एक बूढ़ा व्यक्ति असहाय स्थिति में खड़ा था। आइए आइए बाबा, बैठ जाइए। आप तो बहुत कमजोर लग रहे हैं, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। बेटी, केवल पानी नहीं, कुछ भोजन की व्यवस्था भी कर दो, बहुत भूख लगी है। लक्ष्मी अंदर जाकर देवराज से बात करती है। दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करें। मैं जाकर बूढ़े बाबा से बात करता हूँ और उन्हें अपनी स्थिति बताने का प्रयास करता हूँ। उन्हें हमारी स्थिति के बारे में मत बताओ, वो बड़ी आशा लेकर हमारे दरवाजे पर भोजन के लिए बैठे हैं। तुम जाकर उनसे बात करो, मैं पड़ोस से कुछ खाने को लेकर आती हूँ। लक्ष्मी पड़ोस में जाती है, लेकिन उसकी पड़ोसन काफी दुष्ट होती है। जब देखो तब मुंह उठाकर खाना मांगने आ जाती हो, शर्म नहीं आती? जाकर कुछ काम कर लो। बहन, हमारे दरवाजे पर बूढ़े बाबा बैठे हैं, इसलिए मैं तुमसे 2 रोटियां मांगने आई हूँ। खुद के खाने के तो दाने नहीं हैं और पूरे जगत को खिलाने चली हो। चलो जाओ यहाँ से। ऐसा करो, ये मेरी सोने की बालियां रख लो, लेकिन बदले में बूढ़े बाबा के लिए 2 रोटी दे दो। उन बालियों की चमक को देखकर पड़ोसन की आंखें चौंक जाती हैं। वो जानती थी कि लक्ष्मी के पास ये अंतिम धन है, लेकिन फिर भी वो उससे ले लेती है। ठीक है, ये बालियां मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें भोजन दे देती हूँ। लक्ष्मी अपनी सोने की बालियां पड़ोसन को दे देती है और बदले में बूढ़े बाबा के लिए भोजन लेकर आती है। बूढ़े बाबा बहुत अच्छे से भोजन करते हैं। अरे लक्ष्मी, तुम्हारी सोने की बालियां कहाँ चली गईं? अभी तो तुमने पहनी थी, कहीं गिर गई क्या? नहीं, मैंने इस भोजन के बदले वो शीला को दे दी, क्योंकि वो मुझे रोटियां देने को तैयार नहीं थी। इस कारण मुझे ऐसा करना पड़ा। बूढ़ा व्यक्ति जब ये बात सुनता है तो वो बहुत भावुक हो जाता है। वो सोचता है कि सचमुच ये दोनों कितने ईमानदार हैं। तुम दोनों की ईमानदारी देखकर मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। मेरे भोजन के बदले तुमने अपना अंतिम धन भी दान में दे दिया। बदले में मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ। बूढ़ा व्यक्ति अपनी झोली से एक सुंदर कुल्हाड़ी निकालता है। मेरा ये आशीर्वाद तुम्हारी गरीबी दूर करने में तुम्हारी सहायता करेगा। लक्ष्मी और देवराज को समझ नहीं आता कि भला कुल्हाड़ी कैसे गरीबी दूर कर सकती है। इससे तो केवल लकड़ी ही काट सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसे आपका आशीर्वाद समझकर अपने पास रख लेते हैं। कुल्हाड़ी देकर बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। लक्ष्मी कुल्हाड़ी को संभाल कर रख देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। वो दोनों कुल्हाड़ी के विषय में पूरी तरह से भूल जाते हैं। देवराज सोचता है कि सेठ से उधार लेकर कोई व्यापार कर लेता हूँ। अरे बस बहुत हो गया, उधार लेकर बहुत भोजन हो चुका। अब सोच रहा हूँ कोई व्यापार कर लूं। थोड़े पैसे मिल जाए तो व्यापार के बाद उन्हें लौटा दूंगा। मेरी सोने की बालियां तो पड़ोसन ने ले ली, नहीं तो उन्हें बेचकर हम कोई ना कोई व्यापार कर लेते। तुम सेठ धनीचंद के पास जाओ। लक्ष्मी की बात मानते हुए देवराज गांव के सेठ धनीचंद के पास जाता है। सेठ जी नमस्कार, वो आपसे कुछ बात करनी थी, बहुत जरूरी बात है। तनिक 2 मिनट रुककर मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे मैं सब समझता हूँ, तुम मुझसे रुपये उधार मांगने आए हो। अभी तुम्हारा पिछला हिसाब बाकी है और तुम फिर से उधार मांगने आ गए। बड़ी मजबूरी है सेठ जी, क्या करूं? भूख ऐसी है कि कभी खत्म ही नहीं होती। कुछ दया कर दीजिए ना, थोड़ा उधार दे देंगे
तो मैं भी छोटा मोटा व्यापार कर लूंगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। चलो चलो चलो, निकलो यहाँ से, मुझे और भी जरूरी काम है। सेठ जी, ये आखिरी बार है। आज के बाद कसम खाकर कहता हूँ, कभी कोई उधार मांगने नहीं आऊंगा। बस आज दे दीजिए। सेठ देवराज की बातों पर विचार करता है। वो सोचते हुए कहता है, ठीक है, अगर इतनी अधिक आवश्यकता है तो मैं तुम्हें आज कुछ पैसे दे देता हूँ, लेकिन याद रहे इन पैसों को जल्दी चुका देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आपका नाम चारों ओर फैलता रहेगा। आप बहुत दयालु हैं सेठ जी, आप बहुत दयालु हैं। सेठ से पैसे पाकर देवराज बहुत खुश होता है और वो घर पर खाने की वस्तुएं लेकर जाता है। सेठ ने कितने पैसे उधार दिए? तुमने सारे पैसे खर्च कर दिए क्या? कुछ बचाया तो है ना कल के लिए? तुम तो नया व्यापार करने वाले थे। देखो लक्ष्मी, मैं केवल आज की व्यवस्था करके आया हूँ। कल की कल सोची जाएगी। पहले आज बढ़िया भोजन बनाओ। सेठ ने बहुत थोड़े पैसे दिए हैं, इतने में व्यापार नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने खाने की वस्तु खरीद ली। लक्ष्मी और देवराज दोनों खुशी खुशी भोजन करते हैं। अगली सुबह जब देवराज बाहर जाने की तैयारी में होता है, तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज होती है। अरे कहाँ छुपा है मूर्ख? जब तुझे उधार के पैसे लेने होते हैं तब तो मेरे पास आ जाता है, लेकिन जब उसे चुकाने की बारी आती है तो जाकर छुप जाता है। अरे ये तो सेठ धनीचंद की आवाज है। हे भगवान, ये फिर से कर्ज मांगने आ गया। अरे क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। तुम यहीं बैठो, मैं जाकर देखती हूँ। मैं सेठ से कह दूंगी कि तुम घर पर नहीं हो, वो बाद में आए। मैं कोई ना कोई बहाना बना दूंगी। लक्ष्मी सेठ के पास जाती है और उससे कह देती है कि देवराज घर पर नहीं है। सेठ गुस्से में वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ लक्ष्मी? सेठ वापस चला गया? उसने तुम्हें तो कुछ नहीं कहा ना? आज तो मैंने उसे वापस भेज दिया है, लेकिन उसने धमकी दी है कि वो फिर से आएगा और अपने सारे पैसे वापस लेकर जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, जंगल से कुछ लकड़ियां काट लेता हूँ। कम से कम आज तो कुछ खाने को मिल जाएगा। रही बात सेठ की, तो कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। देवराज ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की तरफ निकलने ही वाला था कि सेठ उसके सामने आ धमका। तुम्हें उधार न चुकाना पड़े इसलिए तुम मुझसे छुप छुप कर भाग रहे थे, लेकिन देखो मैंने तुम्हें पकड़ लिया। नहीं नहीं सेठ जी, मैं तो बस जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था। लकड़ी काटकर जो भी पैसे बनते मैं उन्हें आपको दे देता। फिर से झूठ बोलता है। अब मुझे तुझ पर विश्वास नहीं है। एक काम करो, अपनी कुल्हाड़ी मुझे दे दो। नहीं नहीं सेठ जी, इस कुल्हाड़ी से मैं लकड़ी काटता हूँ। अगर इसे आप लेकर चले गए तो मेरे लिए और मुश्किल हो जाएगी। अरे मैं कुछ नहीं जानता, चुपचाप एक कुल्हाड़ी मुझे दे दो। सेठ देवराज से उसकी कुल्हाड़ी ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। देवराज बहुत दुखी होता है। थोड़ी ही देर में बारिश होने लगी, जिसे देखकर उसे और घबराहट होने लगी। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है। जो भी काम करने जाता हूँ वो काम खराब हो जाता है। सोचा था जंगल जाकर सूखी लकड़ियां काट लूंगा, कम से कम कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन यहाँ भी बारिश शुरू हो गई और सेठ मेरा कुल्हाड़ी लेकर भी चला गया।